चलो बेटा हम बात करेंगे कार्तीय तल का। इसमें जो है दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे हमने कक्षा छठवीं में पढ़ा है संख्या रेखा, ये वही चीज है। ये पहली संख्या रेखा है, ठीक है। ये 0 से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 5 और इधर है 0 में -1 2 3 -4 -6। तो ये पहली संख्या रेखा और ये दूसरी संख्या रेखा है। पहली संख्या रेखा दूसरी संख्या रेखा को लंबवत काटती है और ये शून्य से होते हुए आगे बढ़ती है। तो दोनों का जो शून्य होता है एक दूसरे पे काटता है। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें किसी बिंदु को दिखाना होता है तो या तो बिंदु इस दिशा यहाँ पे होगा या यहाँ पे या यहाँ पे होगा। क्योंकि इसमें 4 भाग हैं, ये 4 भाग में बटा है, इसलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। इस भाग को प्रथम चतुर्थांश, इस भाग को द्वितीय, इस भाग को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इस वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और जहाँ पे काटते हैं इसको कहते हैं केंद्र। इसका निर्देशांक 0 0 होता है, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। ये आपका हो गया मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है या इसको केंद्र भी कह सकते हैं। या ये 0 0, इसका निर्देशांक जो है 0 0 होता है, 0 0, ठीक है बेटा। अगर किसी बिंदु को इस पे दिखाना होगा, जैसे एक बिंदु यहाँ पे है तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पहले आप एक्स अक्ष पे चलेंगे तो एक्स अक्ष पे 1 कदम 2 कदम 3 कदम पे यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब इसको बिंदु यहाँ से ऊपर है तो ऊपर की दिशा में जाएंगे तो 1 कदम 2 कदम, तो 2 कदम की ऊंचाई पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इसका निर्देशांक हो गया 3 और 2। जैसे दूसरा बिंदु यहाँ पे है तो जब भी चलेंगे तो पहले एक्स अक्ष पे ही चलेंगे, क्योंकि पहले बिंदु इधर था तो हम इधर की तरफ बढ़े हैं। अब बिंदु इधर है तो यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, ये आपका एक्स अक्ष पे उल्टी दिशा में 4 कदम की दूरी पे है, तो ये हो गया इसका ऋण 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऋण 4। अब चूंकि ये ऊपर की ऊंचाई पे है तो कितनी ऊंचाई पे है, 1 कदम लगभग 2 कदम, यहाँ से देखिए ये 2 कदम की ऊंचाई पे है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया ऋण 4 और 2। उसी तरह जैसे अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी इसी तरह से देख लेंगे। पहले हम एक्स अक्ष पे चलेंगे सदैव 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम की दूरी पे है ये बिंदु, तो हमने लिख दिया यहाँ 4, क्योंकि उल्टी दिशा में आए हैं इसलिए लिखेंगे 4। अब इसके बाद ये नीचे है तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5, क्योंकि यहाँ हम उल्टी दिशा में आ रहे हैं वाई अक्ष पे तो इसको लिखेंगे ऋण 5, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोकेशन जो है निर्देशांक इसका हम ज्ञात करते हैं। अगर कोई बिंदु जिस चतुर्थांश में, इससे भी पूछा जाता है, जैसे एक किस चतुर्थांश में है तो दूसरे वाले में आ रहा है द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ए कहाँ पे है तो ये आपका चौथे में आ रहा है चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो एक क्रम बना है, ये पहला होता है सदैव, ये दूसरा, ये तीसरा और इसको चौथा चतुर्थांश करते हैं, ठीक है बेटा। इसको जैसे भूगोल में हमने पढ़ा है लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होता है अक्षांश और देशांतर, ये वही चीजें हैं। तो ये गणित वाला ही वहां पे उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है किसी बिंदु या किसी जगह की स्थिति जानने में उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा।